खैर मनाओ कि कौरवों ने नहीं बनाया महाभारत के इस महान योद्धा को अपना सेनापति। खैर मनाओ कि पांडवों ने नहीं बनाई इस योद्धा को अपना निशाना। और शुक्र है कि इस कौरव योद्धा ने नहीं किया अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग। श्री कृष्ण भी इस योद्धा के शक्ति से परिचित थे, इसलिए उन्होंने हमेशा पांडवों को इस योद्धा से दूर रहने को कहा। स्वयं भीम और अर्जुन भी महाभारत के इस परमवीर योद्धा से भय खाते थे तथा उन्होंने कभी भी इस कौरव योद्धा से युद्ध नहीं किया। वास्तव में आज हम आपको जिस कौरव योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं वह महाभारत का सोता हुआ शेर था, जिसे जगाने की हिम्मत ना तो कौरवों में थी और ना ही पांडवों में। स्वयं पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और श्री कृष्ण भी इनकी शक्तियों के कायल थे। अनेकों भयानक दिव्यास्त्रों का ज्ञान होने के बावजूद इस योद्धा ने कभी भी उनका प्रयोग नहीं किया। तो आखिर कौन था वह योद्धा? क्यों दिया उसने कौरवों का साथ? और क्या हुआ जब दुर्योधन ने उठाई इस योद्धा पर प्रश्न? महाभारत में एक ऐसा समय आता है जब दुर्योधन को ऐसा लगता है कि कृपाचार्य युद्ध में क्या करेंगे, वे तो एक साधारण ब्राह्मण हैं, उनका युद्ध में क्या संबंध? दुर्योधन अपने मन में आए विचार को पितामह भीष्म से साझा करता है। तब पितामह भीष्म दुर्योधन को कृपाचार्य की वास्तविक सच्चाई बताते हैं, जिसको सुनने के बाद दुर्योधन का कृपाचार्य के प्रति विचार बदल जाते हैं। भीष्म ने बताया कि सप्त ऋषि गौतम के पोते और ऋषि सरद्वान के पुत्र कृपाचार्य एक या दो नहीं बल्कि पूरे 60,000 महारथियों को अकेले हराने की क्षमता रखते हैं। कृपाचार्य का जन्म भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की तरह ही सरकंडे से हुआ है। वे चाहे तो पांडव सेना में हाहाकार मचा सकते हैं, परंतु इस बात को भी जानते हैं कि धर्म पांडवों के साथ है, इसीलिए वह अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं करते थे। वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र, इंद्रास्त्र और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान रखने वाले योद्धा कृपाचार्य कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि भगवान परशुराम और गुरु द्रोण के समान ही अस्त्र शस्त्र का ज्ञान रखने वाले एक महावीर ब्राह्मण हैं। कृपाचार्य की सच्चाई जानने के बाद स्वयं दुर्योधन भी हैरान हो गया और उसने उस वीर ब्राह्मण योद्धा को सामान्य समझना बंद कर दिया। हस्तिनापुर के कुलगुरु कृपाचार्य अनेकों भयानक अस्त्रों से लेकर दिव्यास्त्रों तक का ज्ञान रखते थे। राजा शांतनु के जाने के बाद भीष्म पितामह ने ही उन्हें अपने गुरु वंश का कुलगुरु बनाया था। वे धर्म और नीति और शास्त्र के बड़े विद्वान थे। धृतराष्ट्र की सभा में विदुर, भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के समान ही कृपाचार्य भी विशेष स्थान रखते थे। अपनी विद्या और धर्म नीतियों के आधार पर उन्होंने वर्षों तक गुरुवंश का मार्गदर्शन किया। कौरवों और पांडवों को आरंभिक शिक्षा कृपाचार्य ने ही दी थी और बाद की शिक्षा गुरुद्रोण के आश्रम में हुई। गुरुवंश के कुलगुरु कृपाचार्य की कृपी नाम की एक बहन भी थी, जिनका विवाह द्रोणाचार्य से हुआ और महारथी अश्वत्थामा कृपी और द्रोणाचार्य के ही पुत्र थे। ऋग्वेद में कई सारे सूक्त आज भी उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। गौतम ऋषि का विवाह कृपाचार्य के दादा महर्षि गौतम सप्त ऋषियों में से एक थे। ऋग्वेद के कई सारे सूक्त आज भी उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। गौतम ऋषि का विवाह ब्रह्मदेव की मानस पुत्री देवी अहल्या के साथ हुआ, जिनकी गिनती प्राचीन काल स्वर्णी पंचकन्याओं में की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि उस काल में अहिल्या से ज्यादा सुंदर कोई दूसरी महिला नहीं थी। अहिल्या वही देवी है जो भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से पत्थर से महिला बन गई थी। हनुमान जी की माता अंजनी महर्षि गौतम और अहल्या के ही पुत्री थी। ऐसा माना जाता है कि एक बार गौतम ऋषि को गो हत्या का पाप लग गया था। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित गोमतेश्वर महादेव तीर्थ में स्थित मंदाकिनी गंगा कुंड के बारे में यह मान्यता है कि इसी कुंड में स्नान करने के पश्चात महर्षि गौतम को गो हत्या के दोष से मुक्ति मिली थी। इसके पश्चात महर्षि गौतम ने यहाँ महादेव की आराधना करके एक स्वयं भू शिवलिंग प्रकट किया था, जो आज भी उन्हीं के नाम पर गोमतेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। गौतम ऋषि के पुत्र का नाम
सरद्वान था, जिनका जन्म पांडवों के साथ हुआ था। उन्हें वेद अभ्यास में थोड़ी भी रुचि नहीं थी तथा धनुर्विद्या से उन्हें अत्यधिक लगाव था। सरद्वान धनुर्विद्या में इतने निपुण थे, देवराज इंद्र भी उनसे भय खाते थे। इंद्र ने उन्हें साधना भंग करने के लिए एक पदी नामक देव कन्या को उनके पास भेज दिया। उस देव कन्या के सौंदर्य के प्रभाव से सरद्वान इतने काम पीड़ित हुए कि उनकी उत्तेजना का असर वहां पड़े सरकंडे पर गिर गया। वह सरकंडा 2 भागों में विभक्त हो गया, जिसमें से एक भाग से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपी नामक कन्या उत्पन्न हुई। इन दोनों को जंगल में छोड़ सरद्वान वहां से चले गए। भीष्म पितामह के पिता शांतनु इस बच्चों को जंगल से हस्तिनापुर ले आए और उनका पालन पोषण करने लगे। सरद्वान ने अपने ध्यान साधना के दम पे यह देख लिया और वे गुप्त तरीके से कृप के पास आकर उनको वे सभी विद्याएं सिखाने लगे जो वे जानते थे। इस प्रकार कृप नामक बालक अपने पिता के ही समान वीर और विद्वान बन गया। अनेकों भयानक दिव्यास्त्रों से लेकर शास्त्रों तक का ज्ञान रखने वाला कृप नामक बालक ही आगे चलकर कृपाचार्य कहलाया। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।